हर सांसों में तू, दिल के जज्बातों में तू है, तू बसी हो ख्वाबों में तू, मेरी हर सांसों में तू, दिल के जज्बातों में तू है, तू बसी। एक छोटे से घर के बाहर बहुत सारी काली कार खड़ी हुई थी। उस घर के एक सोफे पे ब्लैक सूट के अंदर लगभग 21-22 साल का एक आदमी बैठा हुआ था। जियोन जंगकुक, द CEO ऑफ जियोन एम्पायर्स, मोस्ट एलिजिबल बैचलर। शहर में ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो जंगकुक को अपना ना बनाना चाहती हो। जंगकुक आज किसी स्पेशल काम से वहाँ गया हुआ था। जंगकुक के आसपास काफ़ी सारे गार्ड्स खड़े हुए थे। जंगकुक के सामने एक कपल बैठा हुआ था जो काफ़ी परेशान लग रहा था, मानो जैसे उन्होंने आज कोई फरिश्ता ही देख लिया हो। जंगकुक, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर उस कपल को जैसे मानो धक्का सा लग गया हो। उन दोनों की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो रखी थी। काफ़ी समय तक जंगकुक ने उनका इंतज़ार किया, लेकिन जब उनसे कोई जवाब नहीं मिला तो जंगकुक ने फिर से पूछा, क्या आप दोनों को इससे कोई प्रॉब्लम है? मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। आप जैसे बड़े लोग यहाँ आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है, पर शादी मतलब आप तो किसी से भी शादी कर सकते हो। आप तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इतना पैसा है आपके पास, कोई भी आपसे शादी कर लेगा। तो फिर आप हमारे पास मतलब हम आपके कैसे शादी में हेल्प कर सकते हैं? ये बात सुनकर जंगकुक के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आई और उन्होंने कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर उस कपल की आंखें और भी बड़ी बड़ी हो गई और उन्होंने जंगकुक की तरफ देख के कहा, हमारी बेटी? पर सर वो तो अभी बहुत छोटी है और अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, तो ऐसे कैसे आप आपके साथ उनकी शादी कर सकते हैं? ये बात सुनकर जंगकुक के चेहरे पे एक और स्माइल आई और उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि वो अभी छोटी है, पर आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैंने एक बार कह दिया कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ तो मैं करना चाहता हूँ। वो सिर्फ मेरी है, आप बस शादी की तैयारियाँ शुरू कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सर अभी कैसे, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है मेरी शादी से? जंगकुक ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। जंगकुक की बात सुनकर मिस्टर किम ने कहा, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, पर एक बार हमें कम से कम पैसे पूछना तो चाहिए ना। जंगकुक ने गहरी सांस लेकर कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप लोग बस शादी की तैयारियां कीजिए, ताई से मैं बात कर लूँगा। ये बोलकर जंगकुक अपनी सीट से खड़े होकर चले गए। जंगकुक के वहाँ से जाने के बाद उन दोनों ही कपल को बहुत ज़्यादा झटका लग गया हो। उन दोनों को समझ ही नहीं आ कि अब क्या करें। एक तरफ उनकी वो बेटी जो अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही है, अपने सपने पूरे करना चाहती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वही जियोन जंगकुक, द मोस्ट पॉपुलर एंड अमीर। लेकिन जंगकुक के साथ एक प्रॉब्लम और थी। जंगकुक जिस चीज़ को अपना बनाना चाहता था वो किसी भी कीमत पर उसे अपना बना के रहता था, और उसका एंगर इश्यू बहुत ज़्यादा था। शहर में ऐसा कोई नहीं था जो उसके गुस्से के बारे में नहीं जानता। इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि अगर उन्होंने जंगकुक को मना कर दिया तो कहीं कुछ ऐसा ना कर दे जिससे उन्हें और उनकी बेटी को कोई परेशानी हो।